हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरेस वाटर प्रूफिंग कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में। जब भी दोस्तों हमें वाटर प्रूफिंग करना होगा, खास करके टेरेस के ऊपर, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से हिस्से में वाटर प्रूफिंग करना होगा। यानी एरिया कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपने एरिया ही गलत कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब आपका जो केमिकल अप्लाई होने वाला है वो गलत एरिया पर अप्लाई होगा। गलत एरिया पर अप्लाई होगा तो एरिया के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका कॉस्ट आएगा, कॉस्ट भी गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा एस्टिमेशन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, टेरेस वाटर प्रूफिंग के एस्टिमेशन के कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी टेरेस पर वाटर प्रूफिंग मटेरियल अप्लाई कर रहे हो, वो कितने एरिया पर कर रहे हो, कितने सरफेस पर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, एक एग्जाम्पल छोटा सा प्यारा सा हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, और वो छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास टेरेस का टॉप व्यू है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास सिंपल रेक्टेंगल टेरेस है, स्क्वायर टेरेस है, ठीक है, थोड़े बहुत कुछ इस टाइप के शेप है, तो बहुत आसानी से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया कैलकुलेशन में दोस्तों हमें ये ध्यान देना है, एक तो होगा हमारा फ्लोर एरिया, है ना। टेरेस के ऊपर भी जब हम पावर रखते हैं, टेरेस का भी एक तरीके से फ्लोरिंग होगा वगैरह, ठीक है, तो वहां पर तो केमिकल हो गई, वहां पर तो हम वाटर प्रूफिंग करने वाले। लेकिन दीवारें, जो टेरेस, जिसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल, टेरेस के ऊपर जो दीवारें होती है, बाउंड्री, वो उसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। तो पैरापेट वॉल के ऊपर भी, यानी कि अगर टॉप व्यू में देखें, टॉप व्यू में ध्यान से देखें, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये भी दोस्तों वाटर प्रूफिंग होगा। और जब दीवालों की बारी आती है, तो दीवार का एक अंदर वाला हिस्सा होता है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है। तो अंदर वाले हिस्से पर भी वाटर प्रूफिंग होगा, बाहर वाले हिस्से पर भी वाटर प्रूफिंग होगा, और दीवार की जो चौड़ाई है वहां पर भी वाटर प्रूफिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंदाजा आ गया होगा, मैंने ये पूरी बात की इससे, कि हमें वाटर प्रूफिंग करना है दीवार का अंदर वाला हिस्सा, दीवार का बाहर वाला हिस्सा, दीवार की ऊपर की चौड़ाई जिसके ऊपर हम हाथ रख के बाहर का नजारा देखते हैं टेरेस के ऊपर से, वहां पर भी वाटर, और जहां पर हम खड़े हैं, जो टेरेस का पूरा फ्लोरिंग एरिया है, पूरा फ्लोर एरिया है, वहां पर भी वाटर। ये सारे एरियाज पहले कैलकुलेट करने होंगे सही तरीके से। तो अगर आप वाटर प्रूफिंग कहीं पर अप्लाई कर रहे हो, तो पहले वाटर प्रूफिंग कौन से एरिया पर करना है, उस एरिया का मेजरमेंट कर लीजिए। मेजरमेंट करने के बाद टोटल एरिया निकालिए। टोटल एरिया में क्या क्या होगा, दीवार के अंदर बाहर, दीवार की चौड़ाई और फ्लोर एरिया। आइए दोस्तों, यही बात दोस्तों हमें यहाँ पर भी सीखनी है, और बहुत अच्छे से मैंने लास्ट में अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बात की है, एक छोटा सा टेबल भी बना दिया है, ताकि आपका कॉस्ट एस्टिमेशन अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने एक छोटा सा टेरेस लिया है। ये टेरेस का ए वाला हिस्सा है और टेरेस का बी वाला हिस्सा है। इस टाइप से कुछ हमारी इमारत का टेरेस है, या हमारे छोटे से घर का टेरेस है। तो हमें यहाँ पर टेरेस के फ्लोर एरिया में बात करें, तो ये जो ए का फ्लोर एरिया कितना होगा, 50 की चौड़ाई है, और 50 की लंबाई और 18 की चौड़ाई है। तो 50 फीट मल्टीप्लाई बाय 18 फीट, ये तो पूरा ए का फ्लोर एरिया या सरफेस एरिया, बेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बेस एरिया बोलो, समझ में आ रहा है ना, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 50 मल्टीप्लाई 18 करने से। और यहाँ से एक छोटा सा ये हमारा दूसरा रेक्टेंगल हो गया 15 बाई 13 का, तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सरफेस एरिया, बेस एरिया, फ्लोर एरिया टेरेस का जो मिलेगा, वो हमें दो एरिया में मिलेगा, एरिया ए और एरिया बी, दोनों का टोटल करना पड़ेगा। तो 50 फीट मल्टीप्लाई बाय 18 फीट, 50 और 18 कितने होते हैं, 900 स्क्वायर फीट। एरिया बी है 13 फीट और 15 फीट, 13 मल्टीप्लाई बाय 15 कितने होते हैं, 195 स्क्वायर फीट। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 1095 स्क्वायर फीट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, ध्यान से, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, अगर आप स्कूल भी नहीं गए हो ना, तो मैं इतनी आसानी से समझाता हूँ, इतना आसान तरीके से समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया अभी नीचे वाला कैलकुलेट हो गया, अभी ये वाला कैलकुलेट हो गया, ये दोनों सरफेस एरिया, बेस एरिया, फ्लोर एरिया कैलकुलेट हो गया। अब सोचो दीवारें कहाँ पर होगी, है ना, दीवारें कहाँ पर होगी। तो दोस्तों, ये जो दीवारें हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन करके बता देता हूँ, ताकि किसी को बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ये जो दीवारें हैं, ये पेरीमीटर पर होगी, सराउंडिंग पर, बाउंड्री पर, आसान भाषा में बोले तो बाउंड्री बोल सकते हैं। यहाँ पर दीवारें होगी ना, हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर दीवारें होगी,
सराउंडिंग पर। ये डॉट लाइन इसलिए की है ताकि एरिया को अलर्ट कर सके, यहाँ पे दीवार नहीं होगी, यहाँ पे दीवार नहीं है, ठीक है। डॉट लाइन डैश लाइन इसलिए की है ना, ठोस लाइन नहीं है, डैश लाइन इसलिए की है ताकि भाई ये एरिया हमें आसानी से कैलकुलेट हो जाए, एरिया ए और एरिया बी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई सराउंडिंग में दीवार होगी, पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल दो इंग्लिश में, या हिंदी में परिमिति बोल दो, या अगर आसान भाषा में हम बाउंड्री लाइन बोल सकते हैं। तो दीवारें यहाँ पर होगी ना, इसको कवर करने के लिए, टेरेस को कवर करने के लिए दीवारें साइड पर होगी। तो ये साइड पर होगी, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते दोस्तों, पेरीमीटर। तो दीवारें कितनी लंबाई में फैली हुई है, बहुत अच्छा वर्ड बोला मैं, दीवारें कितनी लंबाई में, लंबाई बोले तो एक डायमेंशन, पेरीमीटर भी एक डायमेंशन में होता है, दीवारें कितनी लंबाई में फैली हुई है, ये जानने के लिए हमें टोटल पेरीमीटर निकालना होगा। समझ में आया क्या? पेरीमीटर क्या अंदाजा देगा यहाँ पर इस केस में, ये जो भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, और बहुत आसानी से जो दिखता है वही कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों, जो दिखता है वही कैलकुलेट करना है। 52 फीट दिखता है तो आओ इसको कैलकुलेट कर लो, 20 फीट दिखता है आओ इसको कैलकुलेशन में ले लो। यहाँ पर दोस्तों 20 फीट दिख रहा है, इसको कैलकुलेशन में ले लो। 20 फीट यहाँ पर दिख रहा है, 17 फीट यहाँ पर दिख रहा है, 16 16 और 15, ये सबका प्लस कर लो, खाली क्या करना है, प्लस करना है। चलो आप भी कैलकुलेटर ले लो और मैं भी कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर 16 को ऐड कर लिया, अभी मैंने 15 16 16 किया तो 47 आ गया, प्लस 17 कर देता हूँ, प्लस इस तरफ 20 कर देता हूँ, अभी मेरा आंसर 84 पे चल रहा है। उस तरफ 20 है तो 20 कर दिया 104, इस तरफ 20 है, एक और 20 को जोड़ दिया और नीचे जोड़ दिया 52, 52, 176, यानी वो जो दीवारें हमारी बाउंड्री पर है कितनी लंबाई में फैली हुई है, 100 क्या बोलते हैं 76 को यार हिंदी में, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। वहां तक मैं कर लूँ 71 72 73 74 75 और 76, हाँ सो 176, ठीक है। 176 फीट तक ये क्या फैली हुई है दीवारें। तो 176 फीट यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। चलो ये ब्लैक एंड व्हाइट बहुत हो गया यार, इसको थोड़ा कलरिंग करता हूँ मैं, मिल गया कलरिंग, समझ में आया क्या दोस्तों? 176 फीट पर ये हमारी दीवारें फैली हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब ये दीवारें फैली हुई है, लेकिन दीवार का क्या होता है दोस्तों, दीवार का क्या होता है दोस्तों, अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा और चौड़ाई। अरे क्या होता है बोलो ना भाई, दीवार का होता है अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा और चौड़ाई। तो बाहर अगर 3 फीट की है तो भाई अंदर भी 3 फीट की होगी ना, समझ में आया क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर 3 फीट की दीवार है और अंदर जाके 4 फीट की, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो क्रॉस दीवार हो जाएगी। तो ये 3 फीट की है भाई, यहाँ पर दीवार की लंबाई बोल दो तो, या बाहर का हिस्सा का डायमेंशन बोल दो, ऊंचाई बोल दो, तो ये 3 फीट की ऊंचाई वाली पैरापेट वॉल है इस तरफ। तो उस तरफ वाला डायमेंशन भी कितना होगा भाई, यहाँ पर देखो हमारे मेकर से बताया, देखो अंदर वाला जो सही है 1 फीट के ऊपर भी आते हैं, जहां पर हम हाथ रख के दिखते हैं ना, ये हाथ रखने की जगह है, चौड़ाई एक तरीके से बोलते। तो ये 3 फीट इस तरफ है, 3 फीट उस तरफ, 3 और 3 कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। और जहां पर हाथ रखते हैं हम, जहां पर हम हाथ रखते हैं और यहाँ खड़े रह के बाहर का नजारा देखते हैं, हाथ रखते हैं उसका 1 फीट, तो 3 फीट इस तरफ, 3 फीट उस तरफ, 3 और 3 6, और ये चौड़ाई 1 फीट की, तो टोटल कितना हुआ 7 फीट। ये 7 फीट दीवार के डायमेंशन है। किसी भी एक सेक्शन पर, किसी भी, ये पूरी जो 176 फीट की दीवार में फैली हुई है, किसी भी एक सेक्शन पर अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे, डायमेंशंस बोलूं या पूरी दोनों ऊंचाई प्लस विड्थ, क्या बोल दूं, ये 176 फीट में किसी भी क्रॉस सेक्शन की आप दोनों ऊंचाई और विड्थ कैलकुलेट करोगे तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 फीट। अब ये 7 फीट वाला डायमेंशन
ध्यान से देखना, मैं बहुत वर्ड को चूज करके बोल रहा हूँ। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर आपको टोटल दीवार का अंदर वाला हिस्सा, बाहर का हिस्सा और चौड़ाई ये 7 फीट का, और ये 7 फीट कितनी जगह में फैला हुआ है। ये 7 फीट जो आपने निकाला, ये 7 फीट अंदर हिस्सा, बाहर हिस्सा और चौड़ाई, ये 7 फीट कितनी जगह में फैला हुआ है। ये 7 फीट फैला हुआ है 176 जितनी लंबाई में फैला हुआ है। सो टोटल हमें पैरापेट वॉल का वाटर प्रूफिंग एरिया निकालना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, टेरेस का बेस एरिया, स्लैब एरिया, फ्लोर एरिया वो तो हो ही गया, सरफेस एरिया। अब मैं पैरापेट वॉल की बात कर रहा हूँ। पैरापेट वॉल 176 फीट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, 176 फीट में ये फैली हुई है। और 176 फीट में किसी भी क्रॉस सेक्शन का अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा और चौड़ाई ये कैलकुलेट करना है, तो ये कितना, ये 7 फीट। यानी आसान भाषा में ये 7 फीट जितना हिस्सा जो कि हमें वाटरप्रूफ करना है, ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो 176 फीट जितना फैला हुआ है। यानी अगर दोस्तों ये पैरापेट वॉल का मुझे वाटरप्रूफिंग एरिया निकालना हो तो कुछ नहीं करना, 176 को 7 से मल्टीप्लाई करो। यानी ये 7 टोटल 176 फीट जितने में फैला हुआ है, तो 7 और 176 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोनों चीज मिल जाएगी। कौन सी दोनों चीज मिल जाएगी, दीवार का अंदर वाला हिस्सा भी मिल जाएगा, दीवार का बाहर वाला हिस्सा भी मिल जाएगा, दीवार की चौड़ाई भी मिल जाएगी, और दीवार जितनी लंबाई में फैली हुई सब कुछ मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। यानी 1232 स्क्वायर फीट जितना एरिया जो है वो दीवार के लिए, सिर्फ और सिर्फ दीवार का मैं फोकस कर रहा हूँ, 1232 स्क्वायर फीट जितना एरिया जो है उस पे हमें क्या करना है दोस्तों, वो पैरापेट वॉल का एरिया है और इतने एरिया पे हमारा होगा वाटरप्रूफिंग। सो 1232 स्क्वायर फीट जितना पे हमारा वाटरप्रूफिंग करना है। टोटल वाटरप्रूफिंग, टोटल बोले तो यानी जिसमें दीवार भी आ गया, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा इमेज रखा है, जिसमें दीवार भी आ गए, जिसमें स्लैब एरिया भी आ गया, फ्लोर एरिया भी आ गया, बेस एरिया भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो टोटल कैलकुलेट करना है तो भाई जो हमारा सरफेस एरिया है, बेस एरिया है, फ्लोर एरिया है, 1095 स्क्वायर फीट, 1095 स्क्वायर फीट, ये तो आ ही जाएगा। साथ में दोस्तों हमारा पैरापेट वॉल का एरिया भी आ जाएगा 1232। अच्छा, ये एरिया में क्या है, बाहर का हिस्सा भी है, अंदर का हिस्सा भी है और चौड़ाई भी है, सब कुछ इसमें अकाउंटेड है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा टोटल हमें जो वाटरप्रूफिंग करना है 2327 स्क्वायर फीट तक करना है। इस बात को समझो, और ये जो मैं कैलकुलेशन आपको बताई ये समझने के लिए बताया। आपको ऑन साइट हो तो आपको खुद का दिमाग लगाना है भाई कि दीवार कितनी है, कहाँ कहाँ वाटरप्रूफिंग करना है, अंदर में करना है, बाहर में करना है, चौड़ाई में करना है, स्लीव एरिया में करना है, बेस एरिया में करना है। और यही स्किल्स दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। बस हम आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक प्रोसेस बताते हैं, एक तरीका बताते हैं जिससे आपकी आसानी हो जाए। सो 2327 स्क्वायर फीट इतने एरिया पे हमें क्या करना है, वाटरप्रूफिंग करना है। अब वाटरप्रूफिंग की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाटरप्रूफिंग आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। वाटरप्रूफिंग के लिए आप वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन अप्लाई कर सकते हो, लिक्विड वाटरप्रूफिंग अप्लाई कर सकते हो, वाटरप्रूफिंग के अलग अलग केमिकल्स अप्लाई कर सकते हो, बिटुमिनस कोट का वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, ब्रिक बेड का आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, है ना, यानी पत्थर के टुकड़े, ईंट के टुकड़े जो छोटे छोटे ब्रिक बेड होते हैं उसका भी आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटेनियस, यानी ये भी एक तरीके से वाटरप्रूफिंग का ही प्रकार है। वाटरप्रूफिंग के अंदर सबसे आसान तरीका आपको पता है, आप क्या है, अमेजोन पर जाकर लिखो वाटरप्रूफिंग की दुनिया भर की प्रोडक्ट आ जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह, ठीक है। यानी ऑनलाइन बहुत सारे वाटर, और अगर आप इस पर कंटिन्यूसली काम करें तो आपको पता होगा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपको पता होगा कौन सी फेमस ब्रांड इसके अंदर है जो वाटरप्रूफिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट देते जेन्युइनली, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन इसलिए मैंने ब्रांड का नाम भी नहीं लिया। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ नहीं करना, अगर आपके पास स्क्वायर फीट है और आप जो भी केमिकल वगैरह अप्लाई करते हो, आपको ये देखना है कि एक डिब्बा या 1 लीटर बोल दो वो कितने स्क्वायर फीट कवर करता है, ठीक है। अब जितने स्क्वायर फीट कवर करता है, अब उसके लिए कितने डिब्बे मंगवाने होंगे, जितने डिब्बे मंगवाने होंगे, अब एक अगर आपके पास यूनिट है
उसका क्या प्राइस है, ऐसे मान लो कि 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का जो प्राइस है उस हिसाब से आप कॉस्ट। यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, देखो अगर ये रफ एग्जांपल से ऑब्वियस बात है कि आप अपनी साइट के हिसाब से, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमें लगेगा वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का, ठीक है, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2327, क्योंकि हमारे पास इतना एरिया है ना स्क्वायर फीट में, ठीक है, इतना एरिया है 2327। या लिक्विड वाटर प्रूफिंग की अगर बात करें तो 55 रुपए लगते हैं एग्जाम्पल के तौर में। 55 रुपए में 1 स्क्वायर फीट जितना कवर होता है। तो हमारे पास कितने स्क्वायर फीट है, हमारे पास स्क्वायर फीट है 2327। तो 2327 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 को तो 1,27,985 इतना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बिटुमिनस कोटे वाटर प्रूफिंग है तो 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, 25 सस्ता है भाई ये, ठीक है। इसी तरीके से सबसे सस्ता अभी यही दिख रहा है मुझे इस लिस्ट में, बाकी आप अपने हिसाब से। तो आपको ये दिख रहा है कि 1 स्क्वायर फीट आपको कितने रुपए का पड़ता है। ये बहुत आसान है, चाहे आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर ले मटेरियल में। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई लिक्विड का या कोई टाइल्स का या इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उसका मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर फीट है तो इंपॉर्टेंस, तो आप ये फाइंड कर लो कि 1 स्क्वायर फीट आपको कितने रुपए का पड़ेगा, फिर आपके जितने भी स्क्वायर फीट आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो क्वांटिटी, वो मटेरियल, वो चीज भी स्क्वायर फीट में मेजर होती हो। जैसा कि अब कंक्रीट की बात है तो कंक्रीट स्क्वायर फीट में मेजर करके कोई फायदा नहीं है, वो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट में मेजर होगा। इसमें होगा क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। आपने हमारी क्लासेस बहुत सारी देखी होगी, इसमें हमने कंक्रीट का बहुत अच्छे से कैलकुलेशन, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट के अंदर मेजर होगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, उसमें आप ध्यान रखिए और इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, वो आपके लिए बहुत आसान होगी। तो अब इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट अलग अलग आती जाएंगी, जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरे सेशन में जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही थी कि आपको क्या आना चाहिए, जो वाटर प्रूफिंग करने का एरिया है, कहाँ वाटर प्रूफिंग करना है, तो दीवार का एरिया, अंदर बाहर, थिकनेस और साथ में बेस एरिया, ये पूरा कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर फीट में आंसर मिल जाएगा। फिर जो भी आप डिब्बा, लिक्विड जो भी आप अप्लाई कर रहे हो तो 1 स्क्वायर फीट कितने रुपए का पड़ता है, आपके पास टोटल कितने स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कॉस्ट आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हो। सही एस्टिमेट करने के लिए सही एरिया कैलकुलेट करना जरूरी है। और ये तो एक सेगमेंट हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों अब जरूर से हमारे साथ सीखिए। इस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ जरूर से कर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए और बहुत आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।